हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अबाउट GCS मीन्स ग्लासगो कॉमा स्केल, या जिसको ये स्केल है, मेजरमेंट स्केल है। इसके अंदर नंबर दिए जाते हैं 3 to 15, 3 से 15 तक इसमें नंबर दिए जाते हैं। और पेशेंट को, जो पेशेंट आया है उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कॉमा और अनकॉन्शियसनेस के बीच में। मीन्स पेशेंट कितना कॉन्शियस है। अगर कॉन्शियस है तो ठीक है, अगर अनकॉन्शियस भी है तो वो कॉमा की कितने नज़दीक है या कॉमा के अंदर है। कॉमा मीन्स वर्स्ट कंडीशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मीन्स वो फिर रेस्पॉन्स नहीं करता। तो इसमें हम पता करेंगे EVM स्केल में पता किया जाता है। इसको EVM स्केल भी बोलते हैं, आई मोटर और वर्बल। और GCS स्केल भी बोलते हैं, ग्लासगो कॉमा स्केल। नाम में ही कॉमा है तो कॉमा और अनकॉन्शियसनेस को इसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। नंबर दिए जाते हैं 3 से लगा के 15 तक। तो देखते हैं इसके बारे में। इसमें 3 चीज़ें मेन होती है, एक तो E, V और M। EVM, ई का इसमें मतलब होता है आई, V फॉर मतलब होता है वर्बल, और M फॉर मतलब होता है मोटर। इसमें 3 चीज़ें मेन होती है, इनके बारे में देखते हैं। 3 से 15 तक इसमें नंबर दिया जाता है। मिनिमम स्कोरिंग होती है 3 की और मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 15 की। जितनी ज़्यादा स्कोरिंग हो उतना अच्छा रहता है। तो पहले होता है ई फॉर आई रेस्पॉन्स, ई फॉर आई रेस्पॉन्स। और वी फॉर वर्बल, वर्बल रेस्पॉन्स। और लास्ट में होता है एम फॉर मोटर रेस्पॉन्स। 3 तरह के रेस्पॉन्स चेक किए जाते हैं। रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स आई को जो है मैक्सिमम नंबर दिए जाते हैं 4, वर्बल को मैक्सिमम नंबर दिए जाते हैं 5, और मोटर को मैक्सिमम नंबर दिए जाते हैं 6। ऐसे 4 5 6। सबसे ज़्यादा मोटर को नंबर दिए जाते हैं, सबसे कम आई को नंबर दिया जाता है। तो आई को पहले डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अगर अगर पेशेंट आई ओपन कर रहा है स्पॉन्टेनियस, इफ पेशेंट ओपन्स आई स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप आंखों को खोल रहा है बिना किसी की इंस्ट्रक्शन के या बिना किसी की पेनफुल स्टिमुलाई के, तब तो उसको नंबर देंगे 4, सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब एकदम नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद 3, आई ओपन विथ साउंड। वैसे आंखें बंद थी, वो नहीं खोल रहा था। जैसे ही आपने साउंड दिया, उसको कुछ कमांड दिया, तब उसने अगर आंखें खोली तब उसको नंबर देंगे 3। उसके बाद नंबर आता है 2, आई ओपन विथ पेनफुल स्टिमुलाई। मीन्स पेनफुल स्टिमुलाई, उसको आपने पेन दिया, कहीं पे दबाने की कोशिश की, उसके बाद अगर उसने आंखें खोली तो 2 नंबर देंगे। मीन्स स्पॉन्टेनियस आंखें नहीं खोल रहा, साउंड से भी नहीं खोल रहा, अगर पेनफुल स्टिमुलाई से उसने खोली तो उसको नंबर देंगे 2, सॉरी 2। और 1 नो रेस्पॉन्स, मीन्स ना तो पेनफुल स्टिमुलाई से आंखें खोल रहा है, ना ही साउंड से खोल रहा है, ना ही खुद अपने आप खोल रहा है, तो उसको नंबर देंगे 1। इसमें 0 की काउंटिंग नहीं होती है, मिनिमम नंबर होते हैं 1। अब आते हैं वर्बल में। वर्बल में टोटल 5 की स्कोरिंग होती है। नंबर 5 देंगे फुल टॉकेटिव। फुल टॉकेटिव मीन्स अच्छी तरीके से बात कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, आप उसको जैसे भी बात करने को बोल रहे हो वो बात कर रहा है। फिर नंबर, इसमें नंबर होंगे 1 तो 4, 3, 2 और लास्ट में सबसे कम 1। अब पहला तो था फुली टॉकेटिव, दूसरा है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन टॉक। मीन्स बात अभी भी कर रहा है, उसकी बातें अपन को पता चल रहा है वो क्या बात कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज टॉकेटिव मीन्स आपने उसको टाइम टाइम के बारे में पूछा, तो अगर सुबह है तो वो बोलेगा रात है, आप पूछोगे वो कहाँ है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा उस बात में। फिर होता है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस टॉक। मीन्स फालतू की बातें करेगा, वो मीनिंगलेस बातें करेगा। मीन्स इसमें तो ऐसा होगा, वो कंफ्यूज होगा, आप पूछोगे थोड़ी देर सोचेगा फिर बोलेगा। इसमें मीनिंगलेस बातें करेगा, मीन्स जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, फालतू फालतू की बातें करेगा। फिर होता है 2 नंबर पे अनयूजुअल साउंड। इसमें वॉइस आएगी, इसमें वॉइस होगी अनक्लियर, मीन्स अजीब तरीके से आवाज़ निकलेगा। आप कुछ भी पूछोगे उसको तो पता नहीं कैसे अलग अलग तरीके से आवाज़ निकलेगा। और एक में होगा नो रेस्पॉन्स, मीन्स किसी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये होता है आई में और वर्बल में। बात करते हैं मोटर की। मोटर, मोटर में मैक्सिमम नंबर देते हैं 6, 6,
5 4 3 2 1, इसमें थोड़ी ज़्यादा काउंटिंग होती है। फुल मोबाइल, फुल मूवमेंट या फुल मोबाइल मीन्स अच्छी तरीके से आप या इसको बोल सकते हो ओबे कमांड। ओबे कमांड मीन्स आप जो भी उसको कमांड दे दो वो उसको ओबे कर रहा है, मीन्स फॉलो कर रहा है। आप जैसे कहोगे हाथ ऊपर करने का बोलोगे तो हाथ ऊपर कर रहा है, हाथ नीचे कर रहा है। फिर आता है मूवमेंट विथ पेन, मीन्स आपने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया है, उसके बाद अगर वो मूवमेंट कर रहा है, आपके हाथ को हटा रहा है, तो उसको नंबर देंगे 5। फिर आता है विथड्रॉल, विथड्रॉल फ्रॉम पेन मीन्स इसमें और इसमें डिफरेंट ये है कि दोनों में आप पेनफुल स्टिमुलाई दोगे लेकिन उसके हटने का तरीका अलग होगा। 5 नंबर में तो वो आपको हटाएगा, और 4 नंबर में विड्रॉल मीन्स खुद हटेगा। वो आपको आपको हटाने की कोशिश नहीं करेगा, आपके हाथ को हटाने की कोशिश नहीं करेगा, वो खुद विड्रॉल हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, तब उसको नंबर देंगे 4। अब आता है डिकॉर्टिकेट मीन्स पेशेंट पहले से ही आया है, डिकॉर्टिकेट हो गया। डिकॉर्टिकेट मीन्स पूरी तरीके से ऐसे, मीन्स पाँव और हाथ दोनों फ्लेक्शन की कंडीशन है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कहते हैं, वो पहले से ही ऐसे की तरह है, तो उसको कहते हैं डिकॉर्टिकेट। एक होता है डिसेरिब्रेट। डिकॉर्टिकेट को नंबर देंगे 3 और डिसेरिब्रेट को नंबर देंगे 2। डिसेरिब्रेट थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है। डिसेरिब्रेट में वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। एबनॉर्मल एक्सटेंशन को कहते हैं डिसेरिब्रेट मीन्स पेशेंट पूरी तरीके से अपने हाथ और पाँव को दूर दूर की तरफ ले जाके ऐसे डिफ्लेक्स करके आएगा, उसको कहते हैं डिसेरिब्रेट। नाम इसीलिए पड़ा है, सेरिब्रेट मीन्स सेरिब्रल, कॉर्टेक्स मीन्स बाहर के हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं, सेरिब्रल मीन्स ब्रेन के अंदर इंजरी हुई है इसलिए इसको डिसेरिब्रेट कहते हैं। और एक में आता है नो मूवमेंट मीन्स पूरा अनकॉन्शियस, पूरा अनकॉन्शियस, कोई तकलीफ नहीं। तो ऐसे होता है, इसकी काउंटिंग होती है। जैसे जैसे आपको इसमें रेस्पॉन्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप नंबरिंग करते जाओगे। तो टोटल नंबरिंग मिनिमम होती है 3, दो तीनों में अगर एक एक आया है तो मिनिमम नंबर होगी 3, और पूरा पूरा आया है तो 15। 3 से लगा के 15 की मिनिमम मतलब रेटिंग होती है इसके अंदर। तो जो मीन्स इसमें 13 से 15 आता है तो इसको कहते हैं नॉर्मल। इसको कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, इसको माइल्ड। 13 से 15 आता है इसको माइल्ड कहते हैं, और 9 से 12 इसको कहते हैं मॉडरेट। 9 से 12 इसको कहते हैं मॉडरेट, और 3 से 8 इसको कहते हैं सीवियर। 3 से 8 इसको कहते हैं सीवियर। और अगर 8 से कम है, 8 से कम वाले को कहते हैं कॉमा वाला पेशेंट। 8 से अगर कम स्कोर आया तो उसको कॉमा कहते हैं। इससे सीवियर तो यह है ही, प्लस अगर किसी भी कंडीशन में 8 से कम अगर स्कोर आया तो उसको कॉमा वाली कंडीशन कहते हैं। कॉमा इज अ वर्स्ट कंडीशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, उसके बाद उसका उठना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मेजरमेंट स्केल है जीसीएस स्केल, जिसमें अंदर आई के रेस्पॉन्स को, पेशेंट के आई रेस्पॉन्स, उसके बोलने का तरीका और उसके मूवमेंट, इस तीनों को मेजर किया जाता है। उसके बाद एक नंबरिकल स्कोर निकाला जाता है जो कि होता है 3 से लेकर के 15 तक का स्कोर होता है। उसके बाद देखा जाता है इसके अंदर कि वो नॉर्मल है, नॉर्मल माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, या फिर कॉमा में जा चुका है। थैंक यू।